गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, क्योंकि एकदम से पैटर्न चेंज हो गया है। अब हम आईएससी और आईसीएसई में एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस साल 2022 का जो बैच होने वाला है वो स्पेशल है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा बैच होगा जो 2 बोर्ड एग्जाम्स देने वाला है, जो अपने आप में बहुत ही अलग और यूनिक बात है। अब तो ये कॉमन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बट हम लोगों के लिए ये यूनिक है क्योंकि हमने तो एक ही बोर्ड एग्जाम दिया था 10th में और एक ही बोर्ड एग्जाम दिया था 12th में। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे मेजर चेंजेस आने वाले हैं। पहला पेपर जो होने वाला है सेमेस्टर 1 का, वो एमसीक्यू होने वाला है। और जब सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं तो उनको करने का पैटर्न, पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो या तो सही होने पे मिलेंगे और या तो नहीं मिलेंगे। और थ्योरी में क्या होता है, अगर आपने पूरा क्वेश्चन किया है और कुछ स्टेप सही है तो हो सकता है कि पार्शियल मार्किंग मिल जाए। 2 नंबर के क्वेश्चन में आधा 1 नंबर मिल जाता है, पर यहाँ सही है तो सही है, गलत है तो 0। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आंसर निकालना कैसे है। आंसर निकालने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी, और यही है मेन रीजन एमसीक्यू में मार्क्स लाने और ना लाने का। जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक रीड करी है उनके मार्क्स डेफिनेटली आने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब है टेक्स्ट से भी क्वेश्चन आएंगे। इवन इफ इट इज अ मैथमेटिक्स पेपर और अ फिजिक्स पेपर, केमिस्ट्री पेपर, बायोलॉजी पेपर, कोई भी पेपर हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो, टेक्स्ट बुक का एक एक वर्ड अब हो गया है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जामिनर कौन सी लाइन से कौन सा एमसीक्यू बना ले। उसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक उठाइए, खुद से एमसीक्यू बनाने की कोशिश कीजिए, और वो है सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आपने ऐसा कर लिया, चैप्टर वाइज आपने एमसीक्यू अपने ढूंढ लिए खुद से, तो आप यकीन मानिए कि आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा 100% स्कोर होगा आपका। और करना कैसे है? 70% टू 75% क्वेश्चन जो होंगे वो इजी लेवल के होंगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। पूछ लिया जाएगा कि साइन एक्स का डोमेन क्या है, कॉस एक्स का डोमेन क्या है, टैन एक्स का डोमेन क्या है, ऐसा कुछ कोई सिंपल सा फंक्शन दिया होगा, उसका रेंज पूछ लेगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। यही चीज अगर देखा जाए तो 15 to 20% जो बात के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे थोड़े मॉडरेट लेवल के। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन का मतलब है आपको कोई फंक्शन दिया होगा, उसका डिफरेंशिएशन पूछ लेगा, कोई फंक्शन दिया होगा उसका इंटीग्रेशन पूछ लेगा। अगर मैथ्स की बात करें आप 12th क्लास में, अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में आपको हो सकता है कोई अच्छा सा इजी सा जीएसटी का क्वेश्चन दे दे और उसके बाद पूछ ले कि इसमें क्या होगा आंसर। तो ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्व करना पड़े। इजी क्वेश्चन में आपके पास बहुत ही इजी चैप्टर्स है जो 10th के स्टार्टिंग के वो आ सकते हैं, तो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, जो बाकी के 5 to 10% क्वेश्चन रह जाएंगे ना, वो डिफिकल्ट नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्यों? वो कहीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, वो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको अपना दिमाग लगा के कुछ करना होगा, कुछ अप्लाई करना होगा। अब कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ दे दिया गया, सर्कल दे दिया गया, ट्राइंगल दे दिया गया, ऐसा कुछ फिगर दे दिया गया, उसमें कुछ पूछ लिया गया कि ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो आपको उसमें अप्रोच लगानी पड़ेगी कि क्या थ्योरम लग सकती है, क्या लॉजिक लग सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आप इन सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और टाइम मैनेज करने के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस देखिए जो आपको आते हैं और जो आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स आपको सही क्वेश्चन करने पे मिलेगा। ये नहीं देख रहा है एग्जामिनर कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है या इजी सॉल्व किया है, नंबर आपको सही क्वेश्चन करने पे मिलेगा। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, उन्होंने सोचा अरे मैं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूँ या आई हूँ, तो ऐसा। पर किसके नंबर ज्यादा आएंगे? जिसने ज्यादा सही क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो आपका एम रहना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन है पहले वो कर ले, फिर जो मॉडरेट लेवल के हैं, जो आपको लगता है कि ये थोड़े बड़े हैं बट ये आपसे हो जाएंगे, फिर आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए। और लास्ट में जब आपके पास सारे क्वेश्चन हो जाएं, तब आप देखिए वो डिफिकल्ट वाले या डिफरेंट वाले क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि आपको आते हैं, नहीं आते, फिर आप उन पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बचा है तो। पर हाँ,
अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो कुछ आंसर तो मार्क करिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज़ हो गई कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, और पेपर अटेम्प्ट करने के हर बच्चे के डिफरेंट वेज होते हैं। आप 2-3 तरीके अप्लाई करके देख सकते हैं। खुद ही आप क्या कर सकते हैं, सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं और एग्जाम से 1-1.5 हफ्ते पहले आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, कि आपको लाइन से सारे क्वेश्चन करने हैं, क्या आपको जो मैंने बताया वैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है या कैसे करना है। क्योंकि हर बच्चे के लिए प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन देने का तरीका अलग अलग होता है, तो आपको ये एक बार ही देखना चाहिए। बट मेरा एडवाइस ये है कि आपको सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस करके आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपको 70% मार्क्स तो मिल ही जाने हैं, 80% मार्क्स तो मिल ही जाने हैं। ये चीज़ आप इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम मैनेज कैसे करना है। टाइम मैनेज करने के लिए जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया कि इजी क्वेश्चंस करने हैं, आप दिमाग में ले लीजिए इजी वाले क्वेश्चंस जो हैं, आप मान लीजिए कि जो आपका 70% पेपर है वो आपको करना है आपके टाइम के 70% के लिए। ये ओवरऑल कोई भी एग्जाम में उसमें आपके लिए यही स्ट्रैटेजी वर्क करती है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसको मान लीजिए आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म कर देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो हम कोशिश करते हैं कि 2 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रैटेजी वही अप्लाई करनी है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। उससे जल्दी हो जाए तो वो आपके लिए बोनस, क्योंकि वो आप लगा सकते हैं टाइम दूसरे क्वेश्चन में जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है कि आप जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपकी राइटिंग कोई नहीं देख रहा है। आपको सॉल्व कैसे करना है, प्रॉपर आपको जहाँ पे भी जहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉलम बनाना है, क्वेश्चन 1 लिखना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है अगर आप वहाँ कर रहे हैं तो। और उसे बहुत ही क्लियरली कीजिए, ताकि अगर आपको कभी रिवाइज करना है तो आपको तुरंत देख लें कि हाँ मैंने ये कैलकुलेशन की थी और इसमें ये मिस्टेक आ रही थी, ये नहीं आ रही थी। अगर आप वो चीज़ बहुत ही गंदे तरीके से करेंगे ना तो आपको वो रिवाइज करते समय समझ में नहीं आएगा कि आपने किया क्या था, और फिर आप वो क्वेश्चन करेंगे तो आप उसमें फिर से टाइम वेस्ट करेंगे। तो उससे अच्छा है कि उसे साफ साफ करिए क्वेश्चन 1, उसके बाद से पेन से ऐसे साइड में कर दीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन 2 बगल में सॉल्व करिए, कैसे भी करिए बट सारे क्वेश्चन क्लियर रखिए बिल्कुल, कि आपको दिखना चाहिए आपने कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे सॉल्व किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। बाकी एज सच कुछ नहीं है, सिलेबस बहुत ही ईजी है, यकीन मानिए। एमसीक्यू पेपर सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर आपके पास एक्यूरेसी है तो। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं पे भी आप किसी से भी सुनेंगे एमसीक्यू के बारे में, अगर वो थोड़ा बहुत भी जानता है तो वो इंसान यही बोलेगा कि आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा। एक्यूरेट होने का मतलब क्या है कि अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कैलकुलेशन किया आपका आंसर तुरंत बदल जाएगा। वहाँ पे आपको आपने जो पैटर्न, आपने जो लॉजिक अप्लाई किया है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई आंसर निकाल रहे हैं तो उसका आंसर 1/2 आ रहा है या 1/4 आ रहा है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है चारों ऑप्शन बहुत ही एक दूसरे से मिलते हुए हो तो आप हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए कि कौन सा आंसर सही है। और दूसरी चीज़ जो मुझे कहनी है वो ये है, आंसर मार्क करते वक्त ये ज़रूर ध्यान दें कि आप कौन सा ऑप्शन आपने सॉल्व करके निकाला है और आप क्या मार्क करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम देके निकलते हैं, जो और एमसीक्यू एग्ज़ाम्स मैंने देखे हैं, वहाँ पे क्या होता है, बच्चे आंसर निकालते हैं 1/2 और ऑप्शन मार्क करके आते हैं 1/4 वाला, और फिर कहेंगे कि मैंने तो सही मार्क किया था। ऐसा नहीं होता है, आपको दोबारा क्रॉस चेक करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए आपने कॉपी में क्या लिखा है और आपने मार्क क्या किया है। तो ये मिस्टेक बहुत होती है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में यही सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा कोई डाउट है जो आपका इस वीडियो से क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसका पार्ट 2 में बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें सारे आपके डाउट्स जो रह गए हैं वो सॉल्व हो जाएं। और साथ ही साथ अगर ऐसा कोई चैप्टर है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं, या फिर आपको लगता है कि उस वीडियो का आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए या सैम्पल पेपर चाहिए, तो जिस भी चैप्टर का आपको चाहिए वो आप कमेंट करके बताइए, सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करूंगी फिर। एंड yes, I hope you guys like this video, and if you did so, do give it a thumbs up. Also subscribe to my channel if you haven't already. I make videos on mathematics. And yes, bye bye.